Assalamu alaikum. Welcome to Operating System Hardening Training for Windows by KP Sir. कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि 4 आवर्स का कोर्स कंटेंट है जिसमें 3 आवर्स हैंड्स ऑन लैब्स हैं और 1 आवर थ्योरेटिकल डिस्कशन है। इस कोर्स के लिए कोई प्री रेक नहीं, क्योंकि जिस तरह की सर की बाकी कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज में आपको कुछ इनिशियल कोर्सेज क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट एडवांस कोर्सेज में जो है एलिजिबल हो जाते हैं आप। लेकिन इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है और आपको एटलीस्ट जो है आप कंप्यूटर यूज़ करते हो और उसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए कोर्स बहुत ही मुफीद है। एट द एंड आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि एक डिजिटल फॉर्म में होगा। जब आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके एग्जाम उनमें जो भी इंस्ट्रक्टर की तरफ से क्विजेज वगैरह हैं उनको कंप्लीट करेंगे और पासिंग मार्क्स अवेल करेंगे, तो उसके बाद जो है आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कीपी सर की तरफ से। Hardening basically है कि a collection of tools, techniques, and best practices to reduce vulnerability in technology, applications, systems, infrastructure, firmware, and other areas. ये कुछ ऐसे टूल्स हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जिनको यूज़ करके जो है आप सिस्टम में जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं उनको जो है ख़त्म कर लें और वर्नेबिलिटीज़ को रिड्यूस कर देते हैं इसमें, और आपका डेटा और भी सिक्योर हो जाता है। आपके सिस्टम में जितने भी वीक पॉइंट हो सकते हैं जिसके थ्रू अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम की एक्सेस ले सकता है, तो वो सारे पॉइंट्स आप दूर कर देते हैं कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करके। कुछ जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अपने बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करके या कुछ ऐसी अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको यूज़ करके जो है आप इस तरह की वर्नेबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ कर देते हैं। हार्डनिंग की डिफरेंट चीज़ों की हार्डनिंग पॉसिबल है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, नेटवर्क्स हो गए, सर्वर्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। लेकिन हम यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग और विंडोज़ को चेक पढ़ेंगे और उसकी टेक्निक्स को, इनमें टूल्स को देखेंगे, इनमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे, किस तरह हम जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सिक्योर कर सकते हैं और उसमें जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ओएस हार्डनिंग के बेसिक गोल क्या है? रिड्यूस सिक्योरिटी रिस्क बाय एलिमिनेटिंग पोटेंशियल अटैक वेक्टर्स एंड कंडेंसिंग द सिस्टम अटैक सरफेस। जिस तरह मैंने हार्डनिंग में बात की है तो वही मकसद ओएस हार्डनिंग का भी है। इस कोर्स का कंटेंट क्या है? इसमें हम मल्टीपल चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक स्क्रीन लॉक सेटिंग। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर लोग जो है इस एक्टिविटी को, इस सेटिंग्स को जो है स्किप करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ये हम कोर्स में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इसके थ्रू कैसे अटैक्स हो पॉसिबल हैं और ये क्यों इतना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्रिएट करना, इसको देखेंगे हम इन डिटेल में, क्योंकि लोग जो है ना अक्सर इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो इनको किस तरह जो है हम ये पॉलिसी इन्फोर्स कर सकते हैं कि लोग लाजमी ही जो है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करें, अदरवाइज उनको सिस्टम में की एक्सेस नहीं मिलेगी। और पासवर्ड चेंज कर कैसे किया जाता है सिस्टम्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो है अकाउंट बन जाते हैं, जो कि हम अक्सर यूज़ नहीं करते, लेकिन वो जो है बने रहते हैं और वो भी जो है सबब बन सकता है आपकी सिस्टम कि कोई उसके थ्रू अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है। तो उनको किस तरह डिसेबल किया जा सकता है और किस तरह आप देखोगे कि आपके सिस्टम में इतने अकाउंट्स बने हैं। लॉकआउट पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी होती है, कि आप के सिस्टम की कोई अगर मल्टीपल टाइम्स रॉन्ग एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो उस पे किस तरह की पॉलिसी हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उन लोगों को किस तरह कैप्चर करना चाहिए। और हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है इसके अगेंस्ट एक फिक्स्ड वैल्यूज़ भी होती हैं जो कि पब्लिकली सबको पता होती है कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट की सेट वैल्यूज़ क्या होती हैं। जो ये भी एक वे है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट वाले अकाउंट यूज़ करना शुरू कर जाते हैं तो ये अटैकर्स के लिए या अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए ईज़ी कर देता है कि वो किस तरह आपके सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं।
तो इसको रीनेम करना ये भी बहुत ज़रूरी है। इसको देखें कि हम किस तरह करते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जो है कुछ हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिसेंटली एक्टिविटीज़ करते हैं या इस तरह कोई एक्टिविटीज़ होती है जो कि स्टार्ट मेन्यू में आ रही होती हैं और इजीली जो है थर्ड पर्सन देख सकता है कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है। विंडोज़ अपडेट किस तरह जो है आप इनेबल करेंगे, किस तरह उसको स्केड्यूल करना है, इसके बारे में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग जो है तंग आ जाते हैं अपडेट से ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो हमें किस तरह जो है अपडेट्स को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अपडेट बहुत ज़रूरी है हर एप्लीकेशन के लिए कि को अपडेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फायरवॉल की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाए, किन-किन एप्लीकेशंस को अलाउ किया जाए, ये देखेंगे हम इस कोर्स में। और उसके अलावा जो है एनटीएफएस फाइल सिस्टम्स को देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे दूसरे फाइल सिस्टम के साथ कि कौन सा जो है फाइल सिस्टम बहुत ही अ, अ, अच्छा सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम है, और कौन सी फाइल सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। बिट लॉकर्स जो है इसके बारे में, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बहुत ही बेहतरीन टूल है, इनक्रिप्शन टूल है। इसको देखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसका इस्तेमाल देखेंगे। विंडोज़ इवेंट व्यूअर जो है अब मैक्सिमम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनको इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसमें। और हमारे सिस्टम्स में बाज़ टाइम जो है ऐसी सर्विसेज यूज़ हो रही होती हैं जो कि हमें पता भी नहीं होती और हमें ज़रूरत भी नहीं होती। तो अननेसेसरी सर्विसेज जो है उनको डिसेबल कैसे किया जाए। नेटस्टैट एक यूटिलिटी है, इसको भी देखेंगे हम। उसके अलावा जो है हमारे पास ऑडिट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है, इस पॉलिसी को देखेंगे और ये हमें कहाँ-कहाँ हेल्पफुल होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फाइल्स और फ़ोल्डर्स को हम किस तरह हाइड किया जा सकता है, और ये हाइड करना फाइल्स और फ़ोल्डर को, ये हमें कहाँ-कहाँ हेल्पफुल है, ठीक है? इससे हमें क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। मैक्सिमम लोग जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ इंस्टॉल करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉल करें, तो उनकी हर सेटिंग जो है ना, उनको कस्टमाइज़ करके करें। जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, उसको इनेबल किया जाए, जो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है, उसको डिसेबल किया जाए। तो इसी तरह कुछ फाइल्स होती हैं, फाइल शेयरिंग, ये हमारी सिस्टम में अक्सर इनेबल होती हैं और हम यूज़ नहीं करते, उसको डिसेबल किया जाए। और और एट द एंड जो है हम यूएसी बार को चेक करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे और उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, और पॉलिसीज़ में जाके उसमें क्या-क्या जो है हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस कोर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। See you in next lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.